नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आज आपसे एक बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक मंदिर बन रही थी। उसमें एक बाहर से एक राहगीर गया और वह राहगीर जाकर उस मंदिर जहाँ निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ जाकर पहुँचा तो वहाँ कुछ मज़दूर कार्य कर रहे थे। तो उसने एक मज़दूर से पूछा कि क्यों भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? तो जो पहला मज़दूर था उसने उस राहगीर को बड़ी गुस्से से देखा और बोला, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ? वह राहगीर थोड़ा आगे बढ़ा। दूसरे मज़दूर से उसने वही प्रश्न किया कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि दिखाई नहीं पड़ता आपको कि मैं रोजी कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ? वह राहगीर तीसरे मज़दूर के पास गया और उसने उनसे पूछा, तीसरे मज़दूर से, कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। बड़े आनंद के साथ, आनंद विभोर होकर उसने कहा कि मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ। तो वो राहगीर भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि ये पहला शख्स है जो शुद्ध भाव के साथ कार्य कर रहा है। जो असल उद्देश्य है कार्य का वो उसके दिमाग में है, बाकियों के दिमाग में अलग अलग फितूर हैं। जैसे पहला जो था वो क्रोध से पत्थर तोड़ रहा था, उसके लिए वह काम था। दूसरे के लिए वो सिर्फ एक रोजगार था, समय पास करना था। लेकिन तीसरा जो था उसके लिए भगवान की सेवा थी। जो तीसरा मज़दूर था, उस तीसरे मज़दूर को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वो तीसरा जो मज़दूर है वो भावनात्मक रूप से पत्थर तोड़ते हुए भी भगवान की पूजा ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा कार्य करने का जो भावना होता है, कार्य करने का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, वह निर्धारित करता है कि इस कार्य का हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से क्या मूल्य है। यदि हम अपने कार्य को देश की सेवा, भगवान की सेवा मानकर कार्य करते हैं तो निश्चय ही वही कार्य हमारे लिए भगवान की सेवा जैसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जिस सेवाओं में हैं वो देश की सेवा और भगवान की सेवा का भाव मन में रखकर कार्य करें, जिससे उनके जीवन में कार्य होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक उन्नति भी जुड़े। स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, ये सारी चीज़ें भावना प्रधान होती हैं। तो यदि आपकी मन में भावना अच्छी है तो आपके जीवन में निश्चय ही आपका उद्धार, आपका कल्याण निश्चित होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आज आपसे इसी विषय पर चर्चा किया। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मुझको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।